मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कांग्रेस द्वारा बोले गए एक और झूठ की। लगता है कांग्रेस को झूठ की राजनीति में अब ज्यादा ही आनंद आने लगे, क्योंकि उनका झूठ इस बार 54 सीट से 52 सीट से उनको 99 पर ले गया। आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, ऐसा झूठ चलाया। उसके बाद लगता है कि इस देश पे झूठ ही चलेगा और झूठ की राजनीति करने से ही तरक्की मिलती है। वैसे बहुत से लोग कहते भी है पुराने कि देश में लोगों को समझाया नहीं जा सकता, बहकाया जा सकता है। अब कांग्रेस के जब 4 जून को नतीजे आ रहे थे तो कांग्रेस के जब 99 सीट आई तो कांग्रेस ने ऐसा साबित किया कि जैसे वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हों अपने दम पर। और हमें तो ये लगा कि 99 सीट 240 से ज्यादा होती, गिनती में 99 240 से बड़ा होता है। आज तक भी इसी मकसद में लोग और इसी अंध उसमें जी रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी तरक्की कर ली, कांग्रेस जीत गई, बीजेपी हार गई। हर टीवी चैनल पर एक मंथन चल रहा है, बीजेपी की हार का कारण क्या है और कांग्रेस की जीत का कारण क्या है। कल भी मैंने अंक में बताया था कि बीजेपी केवल 32 सीट, क्योंकि 272 सीट चाहिए होती हैं, तो उससे 32 सीट कम है। और कांग्रेस अभी 250 सीट कम है। लेकिन माहौल कैसा, जैसे कांग्रेस जीत गई। क्यों? कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम इसी प्रकार की बात करता है, झूठ और अफवाह। जिस दिन नतीजे आ रहे थे मैं एक चैनल पर उनके प्रवक्ता पवन खेड़ा को देख रहा था। एक्सिस बाई इंडिया के जो प्रतीक गुप्ता है, उनकी वो ऐसी बेइज्जती कर रहे थे और वो सुन रहे थे, और चैनल वाले भी सुन रहे थे, और वो ऐसे धमका रहे थे जैसे पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री बनना और वो बदला लेंगे। इतना एरोगेंट रवैया, इतना घमंड कांग्रेस के प्रवक्ताओं में। अभी तो उनकी 99 सीट आई है और अगले ही दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रागिनी नायक करती हैं। एक देश के प्रतिष्ठित बड़े शरीफ व्यक्ति हैं रजत शर्मा, बड़े पॉइंट टू पॉइंट वो विषय रखते हैं। जब इस देश में अभी न्यूज़ चैनल भी नहीं आए थे तो वो जी न्यूज़ में, जी टीवी पे काम करते थे। उस समय प्रोग्राम आता था आपकी अदालत, वो आज तक आता है। सुभाष चंद्रा के साथ उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना चैनल बनाया, उसमें भी वो कार्यक्रम आता है। रात को आज की बात आता है। एक बड़े इंटेलिजेंट एक पत्रकार हैं। तो वो जब रागिनी नायक से बात कर रहे थे, कुछ बात कहना चाह रहे थे, तो रागिनी नायक उन पर भड़क रही थी। तो उन्होंने, मैंने भी वो वीडियो देखा है, तो उन्होंने कहा कि अब क्या कहें, बस इतना शब्द कहा। और कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रागिनी नायक ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रोने लगी कि मेरे को रजत शर्मा ने सीधी डिबेट में गाली दी। एक और इतना बड़ा झूठ टीवी पर स्पष्ट नजर आ रहा है कि रजत शर्मा क्या कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो इकोसिस्टम और कांग्रेस के लोगों को 140 करोड़ के देश में इतना बड़ा झूठ टीवी पर बोलते हुए शर्म भी नहीं आती कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन इन्होंने अपने सभी चैनलों पर और अपना जो कांग्रेस का यूट्यूब चैनल है उस पर और अपने ट्वीट में भी लिखा कि मेरी को गाली देकर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी पीड़ा हुई, मैं एक महिला हूं और मेरा अपमान किया रजत शर्मा ने गाली देकर। रजत शर्मा जी ने उसी समय कांग्रेस को एक नोटिस भेज दिया और हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया कि मेरी मान हानि हुई है। 100 करोड़ रुपए का मुकदमा परसों ही दायर किया और आज उसकी जब सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये सब झूठ है और आप अपने सभी ट्विटर हैंडल से और अपने यूट्यूब पेज से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस हटाए और आगे की सुनवाई अब होगी। तो लेकिन भारतीयों का स्वभाव है, बड़ी जल्दी वो इन बातों को खत्म करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को झूठ की सजा मिलनी भी चाहिए। जब देश पर मोहम्मद गौरी ने जब 17 बार पृथ्वीराज चौहान से हार मिली उनको,
और बार बार पृथ्वीराज चौहान ने उनको माफ किया, लेकिन वो अपनी आदत से नहीं सुधरा और 18वीं बार उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया जयचंद के सहारे और उसी समय उनको शहीद कर दिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि माफ करते हैं। अगर उनको 17 बार 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 उनके करने से माफ नहीं किया होता तो आज उनको वो सजा, पृथ्वीराज चौहान को शहीद ना होना पड़ता। इसी तरह मेरा एक निवेदन है रजत शर्मा जी से भी, क्योंकि अभी समझौता हो जाएगा 2-4 दिन में, लेकिन ऐसे झूठे लोगों को कुछ ना कुछ तो सजा होनी चाहिए। 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा है, ये पवन खेड़ा और रागिनी नायक और जयराम रमेश देखेंगे कि कहां से भरते हैं, केवल झूठ और अफवाह पे। असल में कसूर इन कांग्रेसी प्रवक्ताओं का भी नहीं है, क्योंकि ये जो मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी की, जिसमें केवल झूठ बिकता है, नाम है कि मोहब्बत की दुकान है, लेकिन ये नफरत करते हैं और केवल अफवाह और झूठ बेचते हैं। क्योंकि आप इनका इतिहास देखेंगे, इनका जो सरनेम है गांधी, उसमें भी झूठ है। ये फिरोज खान की संतान है। इनके नाना नेहरू जिनकी ये बात करते हैं, ब्राह्मण जाति में भी कोई नेहरू नाम की जाति नहीं होती। ये अकेला ही खानदान ब्राह्मणों में नेहरू है, जिसको ये ब्राह्मण बोलते हैं अपने आप को। और रणदीप सुरजा जैसे वाले व्यक्ति भी आकर कहते हैं कि दत्तात्रेय ब्राह्मण है। यानी कि पूरी खानदान मिक्स, पूरी जाति मिक्स, पता है नहीं, केवल झूठ के सहारे इस देश को गुमराह किया जाता है। अभी आपने देखा होगा परसों जब वायनाड गए राहुल गांधी, कैसे वो दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम को इस देश के टुकड़े करने का अपनी झूठी बातों से षड्यंत्र करते हैं।